बुढ़ापा उन पर भी एक दिन आएगा, जवान होती हुई पीढ़ियां ये क्या जाने। जी हां, उम्र दराज सबको होना है, सबकी उम्र आगे बढ़ेगी, लेकिन बालों की चांदी और चेहरे पर तजुर्बे वाली लकीरें होने के बावजूद भी आप बूढ़े हैं या 60 साल के जवान हैं, या फिर आप कह लिए 40 साल का तजुर्बा और 20 साल की उम्र वाले जवान हैं, ये आपका एटीट्यूड तय करेगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा हुसैन। वो कहते हैं ना कि एज इज जस्ट अ नंबर, इसलिए ये एटीट्यूड 60 साल के जवान वाला ही होना चाहिए। इसी में लोगों का और देश का भला है, क्योंकि भारत जो युवाओं का देश कहा जाता है, वही अगले कुछ साल में बुजुर्गों की तादाद भी इसी देश में दोगुने से ज्यादा हो जाएगी। बिल्कुल मीनाक्षी, और ये रिपोर्ट भारत सरकार के थिंक टैंक यानी कि नीति आयोग की है, और नीति आयोग की माने तो देश में इस वक्त 10.5 करोड़ से ज्यादा बुजुर्ग हैं, जो अगले कुछ साल में 20 करोड़ से ज्यादा हो जाएंगे। यानी युवाओं के इस देश में आने वाले वक्त में हर चौथा भारतीय बुजुर्ग होगा। ऐसे में एक बात का ख्याल रखना बहुत जरूरी हो जाता है कि लंबी उम्र के साथ साथ बीमारी की लिस्ट ना लंबी हो जाए, यानी उम्र के आखिरी पड़ाव तक आपको सेहतमंद रहना है। लेकिन आजकल जिस स्पीड से यंगस्टर्स और टीनेजर्स को बीमारियां घेर रही हैं, उसे देखते हुए तो ऐसा मुश्किल ही लगता है हुसैन। लोग खाने में तो कोई कमी रखते नहीं हैं, उल्टा जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं। चलो ये भी मैनेजेबल है, लेकिन फिर थोड़ी एक्सरसाइज तो कर लें। देखिए मीनाक्षी, बस इसी काम के लिए तो लोगों के पास वक्त नहीं है। इस शेड्यूल का बहाना देकर जो सबसे पहला काम लोग करते हैं वो ये है कि खुद को एक्सरसाइज या फिर वर्कआउट से दूर ले जाते हैं, और फिर उनकी इस गलती का खामियाजा उनके शरीर को भुगतना पड़ता है, क्योंकि कम उम्र में ही शुगर, बीपी, थायराइड, फैटी लीवर, ओबेसिटी का अटैक होने लगता है। मांसपेशियों और हड्डियों की ताकत भी कम होने लगती है, जिससे पूरे शरीर का जो ढांचा है वो कमजोर हो जाता है। बताइए, हम आज बात कर रहे हैं कि 60 साल से ऊपर के लोग सेहतमंद कैसे रहें, और यहाँ तो 40 साल के नीचे के युवा ही बीमारियों के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं हुसैन। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मीनाक्षी फिक्र बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वामी जी तो हैं ही। वो बुजुर्गों को निरोगी जीवन जीने के रामबाण उपाय भी बताएंगे, और नौजवानों को बीमारियों के चक्रव्यूह में से कैसे खुद को बचा के रखना है, ये भी आज उनको सिखाने वाले हैं, बताने वाले। अब स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। आज मछलियों को चारा खिला रहे हैं क्या? आज का नजारा बड़ा जबरदस्त है। अरे रामा रामा रामा, देखो रोटी यहाँ मछलियाँ भी रंग बिरंगी हैं और पूरी फाइटिंग कर रही हैं। इनकी इम्यूनिटी सुपर इम्यूनिटी है। ओहो, अच्छा, दाने के बजाय रोटियां दी जा रही रोटियां हैं। पहली बार देखे स्वामी जी। जबरदस्त। मछलियां रोटी भी खाती हैं। खींच खांच के सब बराबर कर देंगे लग रहा है। और रोटियां खाती ही नहीं है, उसके लिए क्या जबरदस्त इनके हलचल आप देखो ना, कितना जोरदार कार्यक्रम है दूर तक। और पीछे इसमें तालाब में हमारे माँ बहन बेटियां बच्चे पूरा आनंद ले रहे हैं। और योगा फॉर इम्यूनिटी, योगा फॉर लॉन्गिविटी। साइकिल चलाएं, सुबह सुबह उठ करके दौड़ लगाएं। अब लोगों ने अपनी इन परंपरागत चीज़ों को छोड़ करके सब उल्टा पुल्टा कर लिया है। अपनी ज़िंदगी को वापस संवारने के लिए सुबह सुबह उठ करके दौड़ लगाएं, सुबह सुबह उठ करके साइकिलिंग करें, और हमारे साथ योगाभ्यास करें, यौगिक जॉगिंग करें, सुबह सुबह उठ करके जल नीति करें, सूत्र नीति करें, बस्ती करें। ये सब हम रोज करवाते हैं। और जो है यहाँ पर भी मेरे साथ तगड़ी तगड़ी आत्माएं बैठी हैं। क्या बात है, छोटे छोटे बाबू भी बैठे हैं। खड़े हो जाओ सब, ये करो ऐसे। हाँ, तो जो सुबह सुबह उठ करके योग करेंगे, छोटे छोटे बच्चे भी कंपटीशन में लगे हुए हैं यहाँ पर। और सुबह से उठ करके आंवला एलोवेरा गिलोय का जूस पियेंगे, सुबह सुबह उठ करके अंकुरित खाएंगे, घृतपान करेंगे। ये सब हम करवाते हैं लॉन्गेविटी के लिए, इम्यूनिटी के लिए। अब हमारी उम्र का तो सच में, कल मैं सोच रहा था जैसे मैं 30 साल पहले था वैसे ही अभी हूँ, लेकिन लोग तो बूढ़े क्यों हो रहे हैं? हाँ, करो करो।
अगले 30 साल तक भी स्वामी जी आप ऐसे ही रहने वाले हैं। इसने तो जबरदस्त, हाँ सूखा हो जाऊंगा तब ऐसे ही मिलूंगा। अब आशुतोष की 40 यूनिट इंसुलिन बंद हो गई लो, और HbA1c था 18.2, 18.2। मैंने पहली बार सुना किसी बच्चे का, बड़े का भी 18.2। इसमें 700-800 शुगर, हैरान। एक ये दो, इतना भी ना हो तो कम से कम ये करें ताड़ासन, कम से कम 2 अभ्यास योगिक जॉगिंग के। ये 2 अभ्यास आसनों के खड़े होकर के 2 अभ्यास बता रहे हैं। हाँ, इंटरनेशनल योग डे भी करीब आ रहा है, सबको घरों से बाहर निकलना है। 1 करोड़ सजग जागरूक जो योगी आत्माएं हैं वो बाहर निकलेंगे तो उनके साथ 25-50 करोड़ तो ऐसे ही जुड़ जाएंगे। हाँ, एक के साथ 10-20 तो ऐसे ही इकट्ठे हो जाते हैं। लोग ताश खेलने के लिए, हुक्का पीने के लिए, कोई पार्टी करने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। नहीं, उसका भी एक रास्ता स्वामी जी आज आपने कार्यक्रम की शुरुआत में दे दिया है। हर गांव, शहर, गली, मोहल्ला से जो 60 से ज़्यादा के हो गए हैं बाहर निकलेंगे, वो जाके मछली को रोटी खिलाएं, और 60 से कम वाले 40, 35, 50 तक के लोग जो हैं वो साइकिल चलाएं और आपके साथ योगाभ्यास करें, पावर योगा करें।